ठेकमा के धर्म रक्षा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन के लोकार्पण पर बोले राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र। दयालु विपक्ष बंद कमरे में बैठकर करते हैं राजनीति, ईवीएम का रोते हैं रोना। आजमगढ़ के दौरे में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने ठेकमा के धर्म रक्षा संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन का लोकार्पण किया। प्रदेश सरकार के मंत्री का कहना है कि प्रदेश और केंद्र की सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बंद कमरे में बैठकर राजनीति करते हैं। ईवीएम से जब चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम की बात नहीं करते और जब हार जाते हैं तब बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार में संस्कृत विद्यालयों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति की योजना का लाभ दिया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि संस्कृत पाठशाला के बच्चों को भी मध्याह्न भोजन की योजना से जोड़ा जाए। आजमगढ़ चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा आदि प्राचीन ऋषियों की धरती है। हम इस सरस्वती के मंदिर में आकर जो मुझे आत्मिक सुख हुआ वो किसी भी अन्य बड़े विश्वविद्यालयों में कहीं नहीं मिली। इस अवसर पर प्रमोद राय, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी लालगंज पूर्व ब्लॉक प्रमुख ठेकमा भूपेंद्र सिंह मुन्ना, भाजपा मंडल अध्यक्ष ठेकमा उमाकांत तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष बरदय ब्रिजेश राय, पूर्व भाजपा अध्यक्ष ऋषिकांत राय, मनोज सेठ, किसान नेता अंजनी कुमार पाठक सहित अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। संस्कृत विद्यालय के आज इस प्रांगण में नवनिर्मित कक्ष का लोकार्पण हुआ है। इसी के कार्यक्रम में आज शामिल होने का अवसर मिला है। आजमगढ़ जैसे जिले में सुदूर गांव में व्यवस्थित यह विद्यालय कहीं न कहीं से संस्कृति के उत्थान के लिए काम कर रहा है। यहाँ के योग्य बच्चे जो यहाँ की शिक्षा प्राप्त करके निकल रहे हैं वो समाज में जाकर धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत ही सुव्यवस्थित विद्यालय है, अच्छा वातावरण है पढ़ाई का, शिक्षक अच्छे हैं, प्रधानाचार्य पूरा शिक्षक परिवार मिलके अपने बच्चों को, काफ़ी बड़ी संख्या है। अभी यहाँ के 106 बच्चों को उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने छात्रवृत्ति प्रदान किया है। उन्होंने संस्कृत के विद्यालयों के बच्चों के, चाहे वो किसी क्लास के हो, हायर एजुकेशन से लेकर नीचे उच्चतर माध्यमिक के विद्यालयों के बच्चों तक में सबको छात्रवृत्ति प्रदान किया है। संस्कृत के उत्थान के लिए, इस भाषा की विद्यालयों के सम्मान के लिए उन्होंने जितने भी आवासीय विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, जो लोग भी अपने संसाधन से ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया है कि उन सारे बच्चों, सारे विद्यालयों को अनुदान दिया जाएगा, उनके मैनेजमेंट को ताकत प्रदान की जाएगी और उनको फिर से शिक्षकों की नियुक्ति करने का भी अधिकार प्रदान करेंगे। तो ऐसी योजना से उत्तर प्रदेश के वो तमाम विद्यालय जो अपने स्रोतों से, अपने माध्यमों से, समाज के सहयोग से ऐसे विद्यालय में बच्चों को रख के पढ़ाई कराते थे, और उन सबको ताकत मिलेगी, सरकार का अनुदान मिलेगा, तो ऐसे विद्यालयों की महत्ता बढ़ेगी और उनका शिक्षण का स्तर बढ़ेगा। देवभाषा संस्कृत, जबकि अन्य विद्यालयों में इसकी उपेक्षा की जाती है, तो कहीं उपेक्षा नहीं की जाती, उपेक्षा का दौर समाप्त हो चुका है। संस्कृति इस देश की सारी भाषाओं की जननी है, मातृभाषा है, देवभाषा आपने कहा, देववाणी है ये, और व्याकरण के लिहाज से दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा माना जाता है इसको। कंप्यूटर ने भी इसको स्वीकार किया है। कंप्यूटर के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि संस्कृत उसके लिए सबसे सहज भाषा है। ये बोलने में, लिखने में भले क्लिष्ट हो, लेकिन कंप्यूटर के लिहाज से संस्कृत एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा बन गई। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। कल 18 की शाम को तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। वोट पड़ेगा 20 तारीख को। 20 की शाम वोट पड़ने के बाद से 23 की गिनती तक वो परिणाम आपको बता देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के साथ, उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करने वाले योगी आदित्यनाथ जी के साथ, और इस देश को विकास के
नए आयाम गढ़ने वाले देश के मुखिया, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता है उत्तर प्रदेश। सर, ठेकमा में एक चिकित्सालय है आयुर्वेदिक यूनानी, वहाँ पे हम कभी भी जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, नहीं उन पे दवा रहती है, वो भी इतने अंदर दवाओं का अभाव है, रहता है। जैसे मालूम पड़ता है कि सुरंग के अंदर है। हम यहाँ के कम से कम 90% जनता को नहीं मालूम होगी कि ठेकमा सराय मोहन में ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय विद्यालय है। की तस्वीर और मुझको, मैं अपने स्रोत से तो जो आपने कमियां बताया है मैं कह लूँगा, उसका एक वीडियो बना के खाली आप मुझको भेज दीजिए। अनुपस्थित डॉक्टर अगर उस समय अनुपस्थित है। सर, मैं 5 बार गया हूँ, लेकिन वहाँ पे जो है आप कभी तो पत्रकार है, मैं आपसे क्या कह रहा जी, हूँ। कोई नंबर बता दीजिए जिस पे आपसे संपर्क किया जा सके। एक प्रमाण मुझको दे दीजिए, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के किसी आयुर्वेद के कॉलेज में, होम्योपैथ के कॉलेज में डॉक्टरों का अभाव नहीं है, किसी तरह की दवाओं का अभाव नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा डॉक्टर कर रहा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कोई अस्पताल ऐसा नहीं जहाँ दवाओं मंत्री जी, नया शासनादेश आया है जहां सरकारी चिकित्सालयों पर आयुर्वेदिक दवाओं की व्यवस्था की जानी है, सारी व्यवस्था दी जानी है, वो अभी हो नहीं पा रहा है, क्या करें? देखिए, हर सरकारी अस्पताल में आयुष के डॉक्टर बैठते हैं, होम्योपैथ के और आयुर्वेद के। उनकी व्यवस्था सीएमओ के माध्यम से होती है। चूँकि आयुष का मंत्रालय अलग हो गया है 2017 के बाद से, तो आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नए इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बन रहे हैं 50 बेड के। उन अस्पतालों की सारी व्यवस्था आयुष मंत्रालय के द्वारा होती है। हमारे अस्पतालों में डॉक्टर, दवाएं, किसी चीज़ का अभाव नहीं है। इन पिछले योगी जी की सरकार के इन 7 वर्षों में आयुष ने उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रगति किया है। देश के भी हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया। ये नई सरकार बनने के बाद ये पहला मंत्रालय है जिसका गठन हुआ है। तो मुझको लगता है कि आयुष का मंत्रालय, आयुर्वेद और ये सारे विधाएं स्वतः अपने पैरों पे खड़ी होकर समाज की सेवा कर रही हैं। और चूंकि नया मंत्रालय है तो कुछ चीज़ें अभी, जैसे परिसरों की बात करिएगा, हमारे बहुत सारे जो अस्पताल है वो गांव में लोगों के व्यक्तिगत ज़मीनों पे है, CHC में है, PSC में है, दान की ज़मीनों पे है। तो केंद्र की सरकार के सहयोग से, उत्तर प्रदेश की सरकार के सहयोग से हम हर वर्ष ज़मीनें जैसे जैसे मिलती जा रही हैं। इस वर्ष हमने 400 नए अस्पताल बनाने की ज़मीनें उपलब्ध हुई, तो 400 अस्पताल नया, पिछले बार भी हमने 400 अस्पताल करीब बनाए थे। तो धीरे धीरे हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश के 4000 जो आयुष के अस्पताल हैं उन सबको अपनी ज़मीन पे नए परिसर में स्थानांतरित करना ये हमारी प्राथमिकता है। और ज़मीनें हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार देती जा रही, मतलब मिलती जा रही हैं, तो हमारे लिए बढ़िया। मंत्री जी, खाद्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मिश्रा लगातार आजमगढ़ में बना हुआ, उस पर क्या आपका? नहीं, मैंने कहा कि अभी आपने देखा कि त्योहारों पर सारे मिठाई, खोआ, छेना, पनीर, लग्न का समय है, इस समय भी त्योहारों के समय ऐसी शिकायतें मिलती हैं। तो इन सब के खिलाफ लगातार अभियान चलेगा। और अगर इसके बावजूद भी अगर कहीं से कोई शिकायत मिलेगी, मिलावट को कहीं भी उत्तर प्रदेश की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके खिलाफ लगातार अभियान, पहले तो 30 त्योहारों पे चलते थे, लेकिन अब हम लोगों ने उसको अपने सिस्टम में शामिल कर लिया है। वो अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं और उसकी शिकायत मिलने के बाद उसके जो मिलावटी वस्तुएं मिलती हैं उनकी जांच करके अगर उसमें मिलावट पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई।